It is now my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ये मेरा परम सौभाग्य और अत्यंत सम्मान का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री RN रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे
महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds.
the more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why Yoga for Healthy Aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Chief Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We are now arrived at that part where we will be having the yoga protocols. अनुरोध है, इंस्ट्रक्टर जो है अभी योग का कार्यक्रम शुरुआत करे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिं महिषा घो ब्रह्मणभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 12वें संस्करण का शुभकामनाएं और बधाइयां। দ্বাদশতম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। कोलकाता के सुंदर नगरी में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। কলকাতার এই সুন্দর শহরে আপনাদের সকলকে উষ্ণ স্বাগত এবং শুভেচ্ছা। सामान्य योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। যোগাসনের এই অধিবেশনে আপনাদের সবাইকে উষ্ণ স্বাগত। आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधा रखें। আসুন আজকের অধিবেশনটি প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু করি। যে কোনো ধ্যানাত্মক आसन में বসে যান। दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। দুটো হাতের তালু নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসুন। कोमलता से दोनों आंखों को बंद कीजिए। আলতো করে দুটো চোখ বন্ধ করুন। अब हम एक स्वर में ओमकार का उच्चारण 3 बार करेंगे, उसके पश्चात प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। এবার আমরা সমস্বরে 3 বার ওমকারের উচ্চারণ করব এবং তারপরে প্রার্থনা শুরু করব। संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना
समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে ছাতির সামনে কাঁধের সমান নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন হাতের তালু। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে হাত উপরের দিকে, हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास। সম্ভব হলে গোড়ালির ওপর উঠে দাঁড়ান।
छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে পিছনের দিকে বাঁকান और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए पुनः वज्रासन में बैठ जाइए বজ্রাসনে বসে পড়ুন अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे পরবর্তী অভ্যাস শশাকাসন वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए বজ্রাসন থেকে দুটো হাঁটুকে বাইরের দিকে খুলুন और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें দুটো হাতকে ফ্লোরেতে স্থাপিত করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাতকে স্লাইড করতে করতে নিয়ে যান नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास নিতম্বকে গোড়ালির সঙ্গে রাখার চেষ্টা टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए
आइए, দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি কোণ দিন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধ হলাসন। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন। प्रयास करिए घुटने सीधा रहे চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে। और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए। দুটো হাতকে আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চিবুক টেকানোর চেষ্টা করব। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसे अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को दूर रखिए, दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए। দুটো পায়ের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং দুটো হাতের মধ্যেও দূরত্ব বজায় রাখুন। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें। হাতের তালু আকাশের দিকে। और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए। चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास। दोनों घुटनों पर स्थापित रखें। যে কোনো ধ্যান মুদ্রায়
বসুন, যেমন সুখাসন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন এবং বজ্রাসন, এবং দুটো চোখকে আলতো করে বন্ধ করুন। पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए। से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता, तनाव, अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভ্রামরী প্রাণায়াম। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। अंगूठे को अंगूठे से कान को बंद कीजिए। सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কান এবং বাকি আঙুল দিয়ে नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए
और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, आंखें बंद रखे। इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता, अवसाद ऐसे अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कीजिए। এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব। দুটো চোখ বন্ধ করুন। कमर गर्दन सीधा रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे आंखों को पलकों को झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलिए और हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग बैठे रहना है जब तक